दद्दो बोर नहीं हो जाती हैं आप? किस चीज से? ये हर वक्त नमाज पढ़ पढ़ के, तस्बीह कर कर के बहुत मोनोटोनस नहीं हो जाता? तुम जो हर वक्त फोन में लगी रहती हो, तुम बोर नहीं हो जाती? क्योंकि दद्दू मोबाइल इंटरेस्टिंग होता है, कम्युनिकेशन होती है इससे। नमाज भी कम्युनिकेशन है। किससे? अल्लाह से। ये जो तुम्हें लोगों से फोन पर बातें करने का मजा आता है ना, इसी तरह मुझे अल्लाह से बात करके मजा आता है। शैतान बहकाता है तुम्हें, वरना नमाज पढ़ने वालों से कोई इस तरह सवाल करता है आते के। मैं चली जाऊंगी ना, सुकून में आ जाएंगी आपका सुन से। हाय, कहाँ सुकून आ जाएगा? ये जो 2 घड़ी मेरी आंख लग जाती थी ना, उससे भी जाऊंगी मैं तुम्हारी फिक्र में। अच्छा, अभी तो आप कह रही थी मैं आपको बहुत सताती हूँ, अब आपको फिक्र होगी मेरी? हाँ, या घर में तुमने कभी किसी की परवाह की है कि तुम किस वक्त जा रही हो, किस वक्त आ रही हो, किसके साथ हो? तो फिर वहां क्या परवाह करोगी तुम? और फिर तुम जिसके साथ जा रही हो। जिसके होता है, हाँ जिसके होता है, जिसके है नाम है उसका, नाम ले जामिल। जामिल क्या नाम लूं? दद्दू, ये आपको बताएगी पता है मैं शायद अब। तबलीग पे गया था। हम्म। किस चीज की तबलीग? किस चीज की तबलीग होती है? इस्लाम की, दीन की। मैंने तो उसे कभी ना नमाज पढ़ते देखा, ना रोजा रखते देखा, सीधा तबलीग पर ही निकल गया। पहले अपनी इस्लाह तो कर ले। मैंने भी उसे यही कहा था कि तुम्हें क्या जरूरत है तबलीग पे जाने की, लेकिन दद्दू ये सब आपका कसूर है। मेरा कसूर कैसे हो गया? वो जो एक आदत अबू बकर ले आई है ना हमारी जिंदगी में, उसको रोल मॉडल बना के बिठा दिया उसने। इसकी तरह प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बनना चाहता है वो। कहाँ अबू बकर, कहाँ जामिल? कोई मुकाबला है भला उन दोनों का? तो अबू बकर का नाम वो आपने मेरे सामने नहीं लिया। मैं तंग आ गई उसका नाम सुन सुन के। हर दूसरे जुमले में ना जामिल मुझे उसका ताना देता है। मतलब ताने किस बात के? मैंने एक दफा मजाक में कह दिया था कि मेरी दद्दो की पसंद है वो मेरे लिए, बस तब से वो बात लेके बैठ गया। तो मेरे दिल की ख्वाहिश थी, पर तुम्हें मेरी पसंद कहाँ भाती है? अच्छे और बुरे की तमीज तुम्हें कहाँ? अच्छा दद्दू नहीं है मुझे अच्छी बुरी की तमीज, मुझे बस प्यार का पता है। And I love जामिल and he loves me। बस तो मैं आपको बता रही, मेरे अमेरिका जाने तक ना अबू बकर इस घर में नहीं आना चाहिए, वरना मेरी उससे लड़ाई हो जानी। अरे भाई, उस बेचारे ने किया क्या है? हम्म। वो तो आता है, तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं, तुमसे बात भी नहीं करता, थोड़ी देर बैठता है, अपनी माँ के साथ वापस चला जाता है। अच्छा, बिना वजह अबू बकर का नाम मत लो। आप मान लेना मेरी बात, मत बुलाना उसे प्लीज, बता रही लड़ाई हो जानी। ये हो गई है? उसका कोई जिक्र नहीं है, मैं बता रही हूँ तुम्हें, कोई जिक्र नहीं है उसका। क्या वजह अबू बकर के पीछे पड़ गई है? ये भी परेशान है अभी। अच्छा, ये इसने बना रखी होगी। एक तड़प और तश्नगी मेरा मुकद्दर हो गए।
से जो निकले तो दर बदर हो गए ख्वाबों में तूने नहीं पूछी प्लीज इसको मत चलाए। मैं तुम्हें इस जहन्नम की आग में नहीं झोंकने दूंगा अपने आप को। मत चलाए इसको, मुझे प्लीज रुक जाए। हट जाओ पीछे, मैं कह रहा पीछे हटो बेला। मुझे प्लीज रुक ओ तो इनके साथ भी सेम चीज हो चुकी है जो हमना के साथ है। ऐसा ही है क्या? यार ये ना मुझे आप बताया मैंने आपको पहले भी बताया, मैंने भी बताया है आपको। मैं मेरे साथ मेरे पास कुछ नहीं है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम आजी, कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ बेटे, वालेकुम अस्सलाम। अबू बकर सर तो अभी मौजूद नहीं है। हाँ हाँ मुझे पता है वो नहीं है। कोई मेहमान आए हुए हैं उनके साथ? नहीं माँ जी, कोई मेहमान नहीं ठहरे। क्रॉस चेक कर रही है। अकेले ठहरे हैं? जी जी माँ जी, अकेले ही हैं। अच्छा अच्छा बेटे, उसके ज़रा खाने पीने का ख्याल रखना। हाँ माँ जी, आपको कहने ट्रस्ट की जरूरत नहीं ही है। नहीं है। ठीक है बेटे, ठीक है। क्रॉस चेक कर रही है। ओके माँ जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। सर आपके कोई मेहमान आने वाले थे? नहीं, क्यों? सर अगर कोई गेस्ट आने वाले तो मैं रूम रेडी करवा दूंगा। नहीं, मेरे किसी गेस्ट को नहीं आना था। तुमसे किसने कहा? सर वो माँ जी की कॉल आई थी, वो किसी गेस्ट का जिक्र कर रही थी तो मुझे लगा शायद किसी ने आना हो। इसको नहीं, बुरा मेरे लगेगा किसी इस गेस्ट बात से का। नहीं आना। जिसने आना था मैं उसे छोड़ आया। ठीक है सर, मैं कुछ भिजवा दूँ आपके रूम में, चाय कॉफ़ी कुछ? थैंक यू। कुछ चाहिए होगा तो बोल दूंगा। इसको बुरा लगेगा इस बात का यार अकोमोडेशन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कोई जगह नहीं मिल कि माँ ने भरोसा नहीं किया। सेम, कुछ समझ नहीं आ रहा। टू बेडरूम अपार्टमेंट तो कहीं नहीं मिल रहा, और जहाँ मिल रहा है वो हावट के बात करिए पर। तो ठीक है ना, व्हाई आर यू मिसिंग आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी? गो एंड लीज दैट अपार्टमेंट। तुम अपनी यूनिवर्सिटी के पास ले लेना, मैं अपनी यूनिवर्सिटी के पास। सो व्हाट यू मीन टू से इसके हम रहते रहेंगे? नो वे, दैट्स नॉट हैपनिंग। ये भी है। चलो मैं लास्ट पापा कि पूछे अपने दोस्तों से जो वहाँ पर है, अगर कोई जगह मिलती है तो। यार, और लिसन फरूज है, मेरे मास्क करो, शायद उसने कुछ अरेंज किया हो। ओके, लेट मी नो। बाय। अरे चल, मैंने कहा था शुजा भाई से बात करो, किया तुमने मेरे अकोमोडेशन के बारे में? ओह नो नो नो, आई एम सो सॉरी एक सेकंड। शुजा, वो तुमने जी और जामिल के अकोमोडेशन का कुछ किया? हाँ, ओह गुड, ओके ठीक है। आई शेयर द नंबर। हाँ वो मेरे पास ही है ना, बल्कि काम करो ना, आई कॉल यू बैक, शेयर द नंबर विद मी, आई गिव इट टू हर। ओके ओके, आई एम कॉलिंग। अच्छा हाँ, शुजा ये कह रहा है कि उसका एक दोस्त है वहाँ पर, उसका नंबर भेज रहा है, ही विल मैनेज एवरीथिंग। ग्रेट, लेट मी जस्ट टेल दिस। नो नो नो, वेट, पहले बात तो कर लो ना। एक दफ़ा कंफर्म हो जाए, अकोमोडेशन का पे हो जाए, उसके बाद उसको बताना। ये ना हो ना तुम यहाँ पर बात कर दो, वहाँ पर हो ना सके। वैसे शुजा कह रहा है ऑलमोस्ट डन है, बट एक दफ़ा बात कर लो देन कंफर्म। अच्छा सेंड मी द नंबर ना, आई जस्ट हाँ आ गया, वेट, आई एम सेंडिंग इट टू यू। चेक। या ओके, Yeah, you got it? या Just one moment. ओके, थैंक्स। You're welcome, no worries. अस्सलाम वालेकुम मीनेश। Hey, sorry, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नॉट एट ऑल, कहो। वो बस तुम्हें रिमाइंड करवाना था कि शुजा तुम्हें कॉल करेगा। वो ही अपनी उस रिलेटिव्स की अकोमोडेशन के लिए बॉस्टन में। हाँ तो मैंने तुम्हें बता दिया था ना कि मैं करवा दूंगा। एक्चुअली डियर फ्रेंड ऑफ माइन तौफीक, उसका अपार्टमेंट है वहाँ पे और आजकल वीकेंड भी है, तो हो जाएगा। Okay, amazing. बस तो फिर घूम शुजा फिर को के वो कॉल यही करके करवाएगा। उसकी relative करेगी। ओके श्योर। Okay, amazing. Thank you so much, Abu Bakr. You're a lifesaver. I really needed this favor. You're welcome. Okay, cool. See you soon. Khuda Hafiz. खुदा हाफिज़।
ये वही है। घूम फिर के फिर अबू बकर बीच में ही आ रहा है और जामिल से डायरेक्ट बात होगी। वही हुआ, क्या स्टोरी घूम के कहाँ के अभी फिर अरेंज करवा देगा, फिर कहीं ना कहीं से कांटेक्ट में होंगे। बट एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, उसकी माँ ने जो क्रॉस चेक किया, उनको ट्रस्ट करना चाहिए था अबू बकर पे। भाई ड्रामा बहुत ही एंगेजिंग और बहुत अच्छा जा रहा है ये। देखो अब, हाँ वैसे ये अरेंज तो करा ही देगा, बट फिर से वो लड़ेगा ज़रियाब से। वेल देखते हैं क्या होता है फिर आगे। बट ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और उस चीज़ को इन्होंने सीक्रेट रखा है, मतलब क्या सोल्यूशन निकाला है इसने हमना का, तो वो शायद आगे जाके क्लियर हो जाए। तो बताना आप लोग कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।